नाम जप ले रे सीताराम राधे श्याम। क्योंकि नाम लेकर कर्मा बाई, ये दोष चाहे अशुद्ध अवस्था में भी कर्मा खिचड़ी बनाती है तो दोष क्यों नहीं लगता? क्योंकि कर्मा बनाते बनाते नाम का जाप करती रहती है। नाम जाप समस्त जो हमारे अपराध होते हैं, हमसे सूक्ष्म में जो अपराध घटित होते, सबको मिटा देता है। ऐसे नाम भगवान की यहाँ महिमा गाई गई। तो श्री विदुर और विदुरानी पर श्री ठाकुर जी ने आज खूब कृपा की, उनकी भाव, उनकी इच्छा को पूर्ण किया। आगे श्री सुखदेव जी ने भगवान के एक अवतार की कथा श्रवण कराई है। भगवान ने वराह रूप धारण करके समुद्र में से पृथ्वी को बाहर निकाला, जिस पृथ्वी पर सृष्टि आगे बढ़ी। ब्रह्मा जी से मनु महाराज और शत्रुपा महारानी का प्रागट्य हुआ। मनु महाराज ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। मनु महाराज की पहली पुत्री है आकुति, दूसरी पुत्री है देहुति और तीसरी पुत्री है प्रसूति। माता देहुति के घर श्री कपिल भगवान का प्रागट्य होता है। कपिल भगवान से माता अपने मन की कुछ जिज्ञासाएं पूछती हैं। कपिल भगवान उन सब का उपाय बताते हैं। माता देहुति अपने मन को किस प्रकार वश में किया जाए या भगवत चरणों में लगाया जाए, इसका प्रश्न करती है। श्री कपिल भगवान ने कहा कि संयम के द्वारा हे माता मन को वश में किया जा सकता है, और अगर संयम से न कर पाए तो हरिनाम के द्वारा अपने मन को भगवान से जोड़ा जा सकता है। फिर कपिल भगवान ने सृष्टि प्रकरण सुनाया, क्योंकि भागवत में 3 स्थान पर सृष्टि प्रकरण आता है। इस सृष्टि में भगवान स्वयं जगत में व्याप्त हैं। यहाँ तक कि ये जो जीव है ये भी भगवान का ही अंशज है, सूक्ष्म अंशज है, लेकिन भगवान का है। इसीलिए कोई लाख कहे मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान में आस्था नहीं रखता, मैं नास्तिक हूं, पर वो ये ना भूले कि उसके भीतर जो मैं बोल रहा है वो मैं भी भगवान का ही है, वो उन्हीं के ही स्वरूप से प्रकट हुआ है। कई कहते हैं कि भगवान दिखता नहीं तो हम क्यों माने? भगवान जब दिख ही नहीं रहा, जब जो चीज दिखाई ना दे वो होती नहीं। दुख सुख दिखता नहीं है पर होता है। कोई आपसे कहे मैं भगवान को नहीं मानता क्योंकि वो दिखता नहीं, आप उनसे पूछो तुमने अपने परदादा जी को देखा है, परदादा जी के पिताजी को देखा है? तो कहेगा नहीं देखा। नहीं देखा तो क्या इसका मतलब वो थे नहीं? जिस प्रकार तुम्हारे दादाजी थे, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, पिताजी पिताजी पिताजी, सबके जो पितामह हैं वो हमारे भगवान हैं, जिनसे ये सारा समग्र विश्व का सृजन हुआ है, ये सृष्टि बनी है, सबके पितामह श्री हरि हैं। तो यहाँ सृष्टि प्रकरण सुनाया है। इसके बाद गर्भ गीता का वर्णन सुनाया कि जीव को जब जीव गर्भ में होता है तो कैसे भगवान से वादा करता है, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन बंधो, हमको इस गर्भ से, इस नरक से बाहर निकाल दो। भगवान कहते क्या जल्दी है तुझे बाहर जाने, क्या करेगा जाके? तो कहता भगवान आपका भजन करूंगा। ठाकुर जी कहते अच्छा पक्का हमारा भजन करेगा? बोले हाँ प्रभु। वादा करता है? हाँ प्रभु वादा करता है। गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है अब तक ना वो पूरा किया है। वादा तो करके आ गए कि हे प्रभु हम आपका भजन करेंगे, लेकिन कहाँ भजन किया हमने? बचपन बीत गया, बचपन में जरा सा कोई भजन पूजन करने लग जाए तो बड़े बड़े लोग
उपदेश देने लगते, अरे अभी तो बालक है, कर लेगा, अभी तो समय इसके पास। पर जी कौन जानता है कि बचपन के बाद जवानी भी आएगी? कोई कंफर्मेशन है आपके पास? कब क्या घटित हो जाए? किसने सोचा था? कोविड महामारी में कितने लोग चले गए, सोचे थे, वो भी यही सोचे बैठे होंगे बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अभी तो कमाएंगे। क्या हुआ उसमें? पैसा अभी कमाओ, पढ़ाई अभी करो, नाम अभी कमाओ, और भजन बुढ़ापे में करेंगे। भाई एक ही काम है जो हम हमेशा पीछे के लिए डालते रहते हैं। और बुढ़ापा जब तक आता है तब तक फिर दिमाग का काम करना बंद कर देता है, जुबान काम करना बंद कर देती है, शरीर काम करना बंद कर देता है। फिर काहे का भजन? फिर यहाँ से दुख रहा है, यहाँ से दुख रहा, आज इसकी दवाई, आज उसका सीटी स्कैन, इसी में सारा समय निकल जाता है, कहाँ भजन कर पाते। इसलिए भैया जो समय मिल जाए, जब मिल जाए, बस हरि से जुड़ जाओ। इंतजार मत करो, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। जब बालक और बचपन से भजन में लग जाओ तो इससे बढ़िया तो कोई दुनिया में बात ही नहीं हो सकती। अच्छा बताओ, आप भगवान के सामने जाओगे तो आप ताजा ताजा खिले हुए पुष्पों की माला लेकर के जाओगे या मुरझाए हुए फूलों की माला लेके जाओगे? बताइए जी। खिले हुए पुष्पों की लेके जाओगे ना, मुरझाए हुए थोड़ी लेके जाते। तो बचपन क्या है, जवानी क्या है? खिला हुआ पुष्प है। और वृद्धावस्था क्या है? अब वो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत बैठे नाराज हो जाएंगे बिना बाती के। लेकिन हमारी जो युवा अवस्था है वो जीवन का सबसे अच्छा समय, शरीर एकदम बढ़िया, कोई रोग नहीं, एकदम शरीर में जोश, कुछ करने का, ये कर देंगे वो कर देंगे, उत्साह, बुद्धि एकदम तीव्र होती है, इधर उधर कहीं भटकी हुई नहीं होती है, संसार की चिंताओं से विमुक्त होती है। कहते ना, कोई किसी ने कहा कि वो भी क्या दिन थे जब हमारे भी पानी में जहाज चला करते थे। तब तो वो कागज का जहाज ही ऐसे लगता था कि सचमुच हम जहाज के ही मालिक हैं। बचपन से अच्छा समय क्या हो सकता? उस समय को जो भजन में लगा दे वो तो धन्य है, उसके चरण धोकर के पीने चाहिए। क्या इसका जीवन कितना बढ़िया, बचपन से भजन में लग गया। तो प्रतीक्षा मत करो, जब याद आ जाए, जब भगवान की कृपा से तुम्हें सत्संग मिल जाए और सत्संग में ये सुनने मिल जाए कि भजन करो, तभी से लग जाओ। इंतजार करोगे तो हाथ मलते ही रह जाओगे। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो गर्भ में जो वादा हम करके आए हैं ठाकुर जी से, उस वादे को याद रखो। कैसे याद रखें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? हम तो घर द्वार तो हम छोड़ नहीं सकते, बाल बच्चे तो हम छोड़ नहीं सकते, हमारा तो अपना परिवार है। तो किसने मना किया, किसने कहा कि परिवार को आपको छोड़ना पड़ेगा? महाप्रभु कहते ना, गृहे थाको बुने थाको सदा हरि बोले डाको। तुम घर रहो, वन में रहो, ग्रस्त में रहो, सन्यास में रहो, जहां रहो, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते रहो। इसमें क्या पैसा लगना है बताइए? मैं तो कितना लोगों से निवेदन करती हूँ कि अगर मैं इस व्यासपीठ पे बैठ के आपको ये कहती कि भैया दान से ही भगवान मिलेंगे, तो थोड़ा सा भगवान को पाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि दान होता कहाँ है हमसे। मैं आपसे कहूं कि अपनी दुनिया की सारी, अपनी घर की जितनी आपकी प्रॉपर्टी है, जितनी आपका बैंक बैलेंस है, सब दान कर दो, सब दे दो, लुटा दो सब। तो क्या मेरे कहने से लुटा दोगे? सच बोल दो, झूठ की कोई जरूरत नहीं है, नहीं ना। कोई आपसे कहे घर बार सब छोड़ करके हिमालय की गुफा में चले जाओ, चले जाओगे? कोई आपसे कहे दिन में 4 घंटे सुबह, दिन में 2 घंटे शाम को ध्यान, एकदम आंख बंद करके मन इंच भर इधर से उधर ना हो, कर पाओगे? पूरा साल फलार करके भजन करो, तुम कर पाओगे?
2 साल तक मौन रहो कर पाओगे। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि भैया भोजन बना रहे हो तो भोजन बनाते समय, गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाते समय, यहाँ कथा से घर जा रहे हो तो रास्ते में बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम ये बोलते रहो, ये कर पाओगे? हाँ जी के ना जी? है ना आसान? सबसे आसान भक्ति, सबसे आसान भजन कलयुग का है। आप सतयुग में कहो कि बस नाम जपते रहो भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सतयुग का धर्म है ही नहीं। त्रेता में भगवान यज्ञ से मिलते, द्वापर में अर्चना करने से मिलते, पर कलयुग में केवल और केवल हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। नाम के अलावा कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। और आपसे अच्छा नाम की महिमा कौन समझेगा जो खुद महाप्रभु की धरती पर बैठे हो। महाप्रभु ने एक बार फरमान निकाल दिया। सब कहते महाप्रभु हमारे घर आ जाओ भोजन करने, हमारे घर प्रसाद पाने आ जाओ। महाप्रभु ने कहा इतने सारे इनविटेशन, जाने वाला अकेला आदमी। महाप्रभु ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन उसी के घर में आऊंगा जो लखपति होगा। मैं लखपति के घर ही भोजन जाके करूंगा। जाओ अद्वैताचार्य को कह दिया कि सबको जाके बोल दो कि महाप्रभु कह रहे हैं लखपति के घर ही भोजन करेंगे महाप्रभु। अब तो जो अज्ञानी थे वो तो समझने लगे अरे ये कैसे महाप्रभु, ये तो पैसा के पीछे, पैसों के, हम कहाँ से, हम तो लखपति हैं ही नहीं। लेकिन जो समझदार थे उन्होंने समझाया अरे बाबरो अपना दिमाग मत लगाओ। महाप्रभु ने लखपति उनको नहीं कहा है कि जिनके पास लाख रुपया हो, करोड़ों रुपया के जो मालिक हो। महाप्रभु के लिए लखपति कौन है? जो एक दिन में 1 लाख नाम जाप करता हो वो सच्चा लखपति है। मैं उसके घर जाके भोजन करूं। तो सारे नवद्वीप में ये चर्चा फैल गई कि महाप्रभु को घर बुलाना तो 1 लाख नाम जाप करो। सब लोग माला ले लेके बैठे, 1-1 लाख नाम जाप करने लगे ताकि महाप्रभु हमारे घर आए। महाप्रभु का हमारे घर आ गया। कोई, इसीलिए तो मैंने पहले दिन कहा था भगवान के अनेक अवतार हैं। कोई लीला अवतार है, कोई मर्यादा अवतार है, पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ये नामावतार है। प्रभु नाम के अवतार है। समग्र विश्व में इंसान छोड़ दीजिए। झारखंड की जो अभी कथा सुनी थी, झारखंड से जब महाप्रभु जा रहे थे तो मानव नहीं, उनके साथ पशु, पक्षी, बाघ, हाथी 2 पांव पर खड़े होकर के महाप्रभु के साथ हरिनाम संकीर्तन में जुड़ गए। जोर जोर से हरिनाम कीर्तन करते, पशु तक नाम संकीर्तन करने लगे। ऐसे